अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन और उसके फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम सेल्स और उनके जो ऑर्गेनेली हैं वो एक मेम्ब्रेन से बने होते हैं जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर ये मेम्ब्रेन सेल के बाहर आउटर मेम्ब्रेन हो तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और अगर ये सेल के अंदर या सेल के बाहर या किसी भी ऑर्गेनेली के इर्द गिर्द पाई जाए उसे सेल मेम्ब्रेन जो है वो कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास एक डायग्राम है, इसमें मैंने जो है सेल जो है उसको शो किया हुआ है और दरमियान में उसका साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, वो सारी चीज़ें वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो मेजर कंपोनेंट हैं उसमें लिपिड्स हैं जिन्हें फास्फोलिपिड्स कहा जाता है, प्रोटीन्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल्स हैं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये मेजर कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड जो है ये एक मालिक्यूल है लिपिड का बना हुआ जिससे सेल मेम्ब्रेन को बनाया जाता है, क्योंकि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, इसलिए इसको, क्योंकि पानी सेल के अंदर भी पानी होता है बाहर भी पानी होता है, ताकि सेल जो है वो डिज़ोल्व ना हो जाए, इसलिए इस लिपिड का इंतखाब किया है नेचर ने सेल की मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक कलर की डायग्राम है, इसमें दो दो मालिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है। इसे फास्फोलिपिड का मालिक्यूल कहा जाता है। तो ये क्योंकि डबल लेयर में मौजूद होते हैं इसलिए ये आम तौर पर लिपिड बाइलेयर कहलाता है। तो मैंने यहाँ से एक छोटा सा मालिक्यूल उसको बाहर निकाल लिया है ताकि हम उसके स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस कर सकें। तो अगर हम फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को देखें तो फास्फोलिपिड के जो मालिक्यूल होते हैं उसके दो रीजन होते हैं। एक उसका हेड होता है जो कि पोलर होता है, यानी उसके ऊपर चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक उसकी टेल होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो ब्लू कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है ये वो पानी है जो सेल के बाहर या अंदर मौजूद होता है, और ये जो पोलर हेड होता है इसने आमतौर पर ऐसे एनवायरनमेंट में रहना होता है जहाँ पर वाटर मौजूद होता है। वाटर भी पोलर होता है, ये जो हेड होता है ये भी पोलर होता है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसलिए ये जो हेड होता है फास्फोलिपिड का ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है, वाटर को पसंद करने वाला होता है। इसलिए अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो हेड हैं वो बाहर की तरफ है, इस तरह ये जो अंदर वाले हेड हैं ये भी अंदर की तरफ हैं। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है वो भी पानी है, यहाँ पर सेल के बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो मौजूद है, वो भी लिक्विड है, तो ये उसको फेस करते हैं। इसलिए ये जो हेड हैं इन्हें हाइड्रोफिलिक जो है वो कहा जाता है। उसके बाद इसकी जो टेल है, दोनों ये मालिक्यूल है इसकी भी टेल नज़र आ रही है, ये भी टेल नज़र आ रही है, तो ये फास्फोलिपिड की टेल है। ये जो उसके अंदर बेंडिंग होती है ये आमतौर पर डबल बॉन्ड और या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से होती है, और ये जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, यानी वाटर हीटिंग होती है, और ये पानी या लिक्विड के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। इसलिए जब भी आप सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये जो टेल हैं ये अंदर की तरफ एक दूसरे के सामने मुंह किए हुए ओरिएंटेड होती हैं, क्योंकि इनका जो इंटरेक्शन है वो लिक्विड मीडियम के साथ, पानी के साथ, सेल के अंदर हो या बाहर हो नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन जो है ये फ्लूइड होती है, सॉलिड नहीं होती, यानी इसमें लचक होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी की तरह होती है। इसलिए इसको एक मॉडल का भी नाम दिया गया है जो आपने स्टडी किया होगा, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन इसकी जो लचक होती है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको मेंटेन रखने के लिए लिपिड्स के मालिक्यूल के दरमियान कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल जो हैं वो एम्बेड किए जाते हैं, भरे जाते हैं, ताकि एक तो इसकी परमिएबिलिटी वाटर की उसको रोका जा सके, और ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये थोड़ी सी स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ताकि ये बहुत ज़्यादा लचक ना बढ़ जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि अक्सर आमतौर पर ये कंसिडर किया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल इज़ अ बैड थिंग, ना खाएं ना खाएं ना लें, लेकिन एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है, हमारी स्किन के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल खाना चाहिए, लेना चाहिए। दूध के अंदर होता है, अंडे के अंदर होता है, घी के अंदर होता है, गोश्त के अंदर होता है। तो ये है कि बिल्कुल कट ऑफ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसकी जो मिकदार है उसे हम कम कर सकते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल आपकी सेल मेम्ब्रेन को बेटर करता है, आपकी स्किन को बेहतर करता है, आपकी बॉडी में
हार्मोन्स पैदा करता है, इसलिए बिल्कुल कट ऑफ ना करें। तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है फिर इस तरीके से लिपिड की बाइलेयर, जिसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं, उसकी बनी होती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं साथ साथ उसको मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा आपको हेयर एंड देयर यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन के मालिक्यूल नज़र आ रहे होंगे, रेड कलर में मैंने शो किए हुए हैं। प्रोटीन जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होती हैं, उसके अंदर धंसी होती हैं, फंसी होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर समंदर का पानी हो और उसके अंदर जो बर्फ़ के छोटे छोटे ग्लेशियर टूटे हुए टुकड़े होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं, वो फ्लोट कर रहे होते हैं, इसलिए इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी इसी बुनियाद पर कहा जाता है। तो ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़े पूरी इसके सी के अंदर जो हैं वो डिस्पर्स हुए हुए हैं, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं। कुछ मेम्ब्रेन जो हैं, कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो सिर्फ सरफेस के ऊपर होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। दे आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कि फाइबर की शक्ल में होती हैं और ये गो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाती हैं। और कुछ जो हैं ये इसकी स्कैफोल्डिंग बनाती हैं। ये देखें प्रोटीन के फाइबर ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही हैं, जो सेल के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ एक तरह की स्कैफोल्डिंग, एक लेयर बनाते हैं ताकि सेल मेम्ब्रेन को एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके। इसी तरीके से कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिन्हें चैनल प्रोटीन कहते हैं। ये जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं ये ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं और चीज़ों को अंदर बाहर मूव करवाने के काम आती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी इकसाम की जो प्रोटीन्स हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो इट मीन्स वी नीड प्रोटीन। अच्छी सेहत के लिए, अच्छी स्किन के लिए आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत है। तो जो चीज़ हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर डाइट, दे शुड बी। तो बैलेंस डाइट जो है उसमें आप हर चीज़ खाएं ताकि आपकी बॉडी की हर चीज़ जो है वो प्रॉपर वर्क करती रहे। किसी एक चीज़ को अडॉप्ट कर लेना और बाकी चीज़ों को ना खाना, ये गलत बात है। इसलिए कहते हैं कि आप दालें भी खाएं, अंडे भी खाएं, दूध भी पिएं, फल भी खाएं, सब्जियां भी खाएं, रोटी भी खाएं, अनाज भी खाएं, बैलेंस रख के हर चीज़ को जो है वो आप लेके चलें। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल हैं, शुगर के मालिक्यूल हैं। या तो डायरेक्टली वो लिपिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाते हैं, बाज़ दफ़ा वो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर वो लिपिड्स के साथ अटैच हों तो उन्हें ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अगर वो प्रोटीन के साथ अटैच हों तो उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा हेयर एंड देयर वैसे भी प्रोटीन के फाइबर के साथ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो जनरल फीचर हो गए उसके स्ट्रक्चर के। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये तमाम ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी हैं उनके अंदर भी पाई जाती है। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन यानी सेल का भी हिस्सा होता है। अगर ये सिर्फ सेल के बाहर की तरफ हो यानी सेल को कवर कर रही हो तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी आपको ये मिलेगी उसे सेल मेम्ब्रेन जो है वो कहा जाता है। इसके फंक्शन की तरफ आते हैं तो इसका पहला फंक्शन जो है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट का बायस बनती है। डिफ्यूजन है, सेलेक्टिव परमिबिलिटी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन है, इसके अलावा फिल्ट्रेशन है। बहुत सारे फिनोमेना, बहुत सारी चीज़ें सेल के अंदर आ रही होती हैं, बाहर जा रही होती हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये उन चीज़ों को रेगुलेट करती है, कौन सी चीज़ अंदर आएगी, कौन सी बाहर जाएगी। ये तमाम बॉडी के सेल्स को सेपरेट करती है ताकि एक सेल जो है उसको दूसरे सेल से सेपरेट किया जा सके। इसी तरीके से जो ऑर्गेनेली हैं उनकी सेपरेशन करने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस्तेमाल होती है ताकि हर ऑर्गेनेली जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सारे अलग अलग जो हैं वो अपना फंक्शन मेम्ब्रेन की वजह से परफॉर्म करें। इसके अलावा इनकी सरफेस के ऊपर ग्लाइकोकेलिक्स की शक्ल में और डिफरेंट शक्लों के अंदर इसके अंदर रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिसीव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है। इसी तरीके से ये मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हमारे सेल्स के टेम्परेचर को, हमारे सेल्स के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखना, चीज़ों के अंदर बाहर मूवमेंट को कंट्रोल करके फालतू मादों को एलिमिनेट करना, ज़रूरी मादों को अंदर लेकर आना भी इसकी इम्पोर्टेंट जॉब का हिस्सा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट मेक्स सेंस और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।